हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 43। देखिए, इस वर्कशीट को भी मैंने पिछली सभी वर्कशीटों की तरह दोनों ही भाषाओं में समझाया है ताकि दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले, आसानी से इसको समझ सकें। आइए देखते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन। लेकिन मैंने हिंदी वाली ही वर्कशीट का प्रयोग करा है क्योंकि उस तरह के बच्चे हमारे डिपार्टमेंट में ज़्यादा हैं। तो देखो बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 43। पिछली बार जो हमने वर्कशीट करी थी वो इस चैप्टर की फर्स्ट वर्कशीट थी। अब ये सर्कल जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 10th एनसीईआरटी में, उसकी ये सेकेंड वर्कशीट है। एक बिंदु से वृत्त की स्पर्शरेखाओं की संख्या, यानी किसी पॉइंट से किसी भी सर्कल पर कितने टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो इस वर्कशीट में हमें सीखना है। देखिए, ये शुरू में हमें दे रखा है, याद कीजिए और बताइए। ये सब हमने जो पिछली वर्कशीट करी है, वर्कशीट नंबर 42, उसके आधार पर ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स हमें दे रखे हैं। ये आपको अपने आप ही करने हैं। जिस बच्चे ने वो वाली वर्कशीट ध्यान से करी थी वो इनको ईजिली कर लेगा। वहाँ भी मैंने आपको ये समझाया था। ये आसान है, तो आप इन चारों खाली स्थानों को खुद करोगे। अब देखो, एक्टिविटी, क्रियाकलाप एक्टिविटी दे रखी है। उसमें केस 1, स्थिति 1 कहता है, ये देखो, ये जो हमारे पास चित्र 1 दे रखा, फर्स्ट फिगर जो दे रखी है, कहता है एक सर्कल है, सर्कल यानी वृत्त, उसके अंदर कहीं भी एक पॉइंट P है, और P से देखो ये लाइन खींच के दिखा रखी है हमें इतनी सारी। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक पॉइंट P है जो सर्कल के अंदर है, उस पॉइंट से सर्कल पर स्पर्शरेखा यानी टेंजेंट खींचो। देखो हमने इतने सारे पॉइंट बना लिए, और इतनी सारी लाइन बना ली, और बना लो। कितनी भी तुम लाइन बना लो, ये सारी लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ से हम इस सर्कल पर कोई भी टेंजेंट या स्पर्शरेखा ड्रॉ नहीं कर सकते। केस 1 में अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो ये जितनी भी लाइन बन रही हैं सब क्या बन रही हैं, सेकेंड, जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। आइए अब देखते हैं केस 2। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या था, हम इस तरह के पॉइंट में जो कहाँ पर सर्कल के अंदर है, वहाँ से कोई भी स्पर्श रेखा या टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अब ये केस 2 है हमारे पास। ठीक है, क्या कहता है, इसमें सर्कल के ऊपर ही पॉइंट है। देखो ये रहा यहाँ पे। ठीक है, हम एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर। कहता अब एक ड्रा करो, तो हम एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो इस पॉइंट से होकर पास करेगी। देखो ये हो गई, ये सर्कल को टच भी कर रही है। जो भी लाइन सर्कल को टच करेगी वो उसका टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा होती है, और जहाँ पर टच करती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श बिंदु। तो इस बिंदु पर हमने कितनी स्पर्श रेखाएं खींच दी, कितने टेंजेंट खींच दिए, ओनली 1। तो क्या रिजल्ट निकल के आया कि अगर पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर है, यानी सर्कल के ऊपर स्थित है, तो उस पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा यानी एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये P वाला पॉइंट है, इस पर एक, और ये एक ये मैंने लिया, एक और ले लो, इस पर भी तुम एक ही बना सकते हो बस। ठीक है, ये इस टाइप से एक बन जाएगा, 2 इस पर हम नहीं बना सकते। तो ये इसका रिजल्ट है कि सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं अगर पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर स्थित है। केस 3 देखो, केस 3 में क्या, अब की बार पॉइंट को सर्कल के बाहर कर दिया। पहले केस में क्या था, पॉइंट सर्कल के अंदर, दूसरे केस में पॉइंट सर्कल के ऊपर। अब पॉइंट को हमने सर्कल के बाहर कर दिया, ये P पॉइंट है। तो अब इससे हमने जब स्पर्श रेखा खींची तो एक ये खींच गई ऊपर की तरफ, अब एक नीचे की तरफ भी खींची जा सकती है। तो कितनी स्पर्श रेखा खींच गई, अगर कितने टेंजेंट बन गए, अगर पॉइंट सर्कल से बाहर है तो 2। तो ये पॉइंट कहीं भी हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा जरूरी नहीं है इस साइड हो। अगर मैं इस पॉइंट को इस साइड ले लूँ तब भी देखो यहाँ से एक हमने ये बना ली और एक हमने ये बना ली। ठीक है, मान लो अगर पॉइंट P यहाँ पे होता तब ये Q इधर आ जाता और R इधर आ जाता। अब ये पॉइंट P इधर भी हो सकता है, ऊपर भी, ये नीचे भी, किधर भी हो सकता है सर्कल के चारों तरफ। ठीक है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल के आया, यहाँ पर 2 रिजल्ट निकल के आएंगे, ध्यान देना। एक तो अगर पॉइंट सर्कल से बाहर है तो उस पर कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, 2, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। तो एक बन गया PQ और एक बन गया PR। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो दोनों टेंजेंट बने हैं इनकी लेंथ भी सेम होगी, यानी P से लेकर Q तक का डिस्टेंस, Q क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या स्पर्श बिंदु, और R क्या है, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, स्पर्श बिंदु है। तो PQ और PR, ये जो हमारी 2 स्पर्श रेखाएं बन गई हैं PQ और PR, इनकी लेंथ हमेशा बराबर होगी।
अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो तभी हम लंबाई नाप सकते हैं, वरना तो हम लंबाई नाप भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है। अब देखो, अब कहता इनका उत्तर दीजिए। ठीक है, अब नीचे हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ये तो हमने रिजल्ट निकाल लिया कि पी क्यू और पी आर बराबर हैं अगर पी कहाँ पर है, सर्कल के बाहर। कहता अब इनका उत्तर दीजिए, यानी ट्राई योरसेल्फ में जो क्वेश्चन तुम्हें दे रखे होते हैं ये भी फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। कहता वृत्त के बिंदु से वृत्त पर खींची गई, बिंदु कहाँ है, बाहर। ठीक है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट अगर हम ड्रा करते हैं वृत्त के बाहर से तो उनकी लंबाइयाँ कैसी होती हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, समान, और इंग्लिश वाले लिखेंगे इक्वल। ठीक है, अगर वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर केवल कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, अगर वृत्त के बाहर स्थित है बिंदु यानी सर्कल के बाहर पॉइंट है तो कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, 2। ओके, तो यहाँ पर हम 2 बना सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो उस पर स्पर्श रेखाएं कितनी हैं, कोई नहीं, तो कोई स्पर्श रेखा नहीं है। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश वाले क्या लिख देंगे, नो, कोई स्पर्श रेखा इसमें नहीं है। तो सिंपल से ये फिल इन द ब्लैंक्स थे, सिंपल सी तुम्हारी ये वर्कशीट थी। अब ये वर्कशीट जो 3 फिल इन द ब्लैंक्स ये और जो 3 फिल इन द ब्लैंक्स हमारे को स्टार्टिंग में दे रखे हैं जो तुम्हें याद करके लिखने हैं, इन सभी फिल इन द ब्लैंक्स को अपनी कॉपी में लिखो साफ साफ, अच्छा सा, ताकि टीचर को अच्छे से समझ में आए, और उसकी एक साफ साफ फ़ोटो खींचो और वो अपने टीचर को आपको भेजनी है ताकि वो उसको चेक कर सके। धन्यवाद।